अवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे अब अवेंजर्स भी लगे हुए हैं ताकि वो पार्कर रॉबिन से पहले जाके उनको हासिल कर सकें और उसी का इस्तेमाल करके उसको हरा सकें। जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आयरन मैन जो है वो अपने साथ न्यू मैक्सिको के अंदर एक टीम लेके जाता है एरिया 51 के अंदर, जहाँ पे उसने अपने स्टोन को रखा हुआ होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे उस स्टोन को हासिल करने के लिए पहुँचता है तो द हुड उसको पहले से ही जाके हासिल कर चुका होता है। और वहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से नेमोर, थॉर और रेड हल्क जाके समंदर की गहराइयों में एक अपना इन्फिनिटी स्टोन ढूंढ रहे होते हैं जो कि नेमोर ने छुपाया होता है। और अब वो वाले इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के लिए नेमोर उनके सामने खड़ा हुआ है। तो अब आगे तो आज की कहानी की शुरुआत हमारे पास ओआटू द वॉचर के साथ होती है। और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ओआटू द वॉचर जब किसी भी मामले के अंदर इंटरफियर करता है या हमारे सामने हमें नजर आता है तो उसका मतलब ये है कि अब बहुत कुछ जो है वो बदलने वाला है, बहुत कुछ स्टेक्स के ऊपर लगा हुआ है और एक छोटी सी भी गलती हीरोज़ की जो है वो एक बहुत ही बड़े फ्यूचर को आगे जन्म दे सकती है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ओआटू वहाँ पे आके अपनी वही नॉर्मल रूटीन के मुताबिक बता रहा होता है कि वो कौन है, किस तरीके से उसके लोगों का काम है दुनिया के ऊपर नज़र रखना, और उन्होंने इस बात की कसम खाई है कि वो कभी इंटरफियर नहीं करेंगे। और आज वो बताता है कि किस तरीके से इंसान दोबारा से अपने सामने एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट को लड़ने के लिए जा रहे हैं जो कि उनके आगे के फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि उसका क्या किया जाने वाला है। क्योंकि जो क्वेस्ट इस वक्त इनके सामने है उसके अंदर एक आदमी जिसका नाम पार्कर रॉबिन्स है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए निकल चुका है और एक एक करके उसके सारे के सारे स्टोन्स के ऊपर हाथ चलते ही जा रहे हैं। और जिस किसी ने भी 6 के 6 इन्फिनिटी जेम्स को कंट्रोल करके इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बना लिया तो वो हर एक चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता है, चाहे वो लाइफ हो या डेथ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की पावर क्यों ना हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर, रेड हल्क और यहाँ पे नेमोर जो है वो सीधा यहाँ पे निकल कर आते हैं और पार्कर रॉबिन्स द हुड को पकड़ने के लिए आते हैं। और वहीं से थॉर बोलता है कि बस अपने हाथ मेरे सामने लेकर आओ, तुमने चुराने की हमसे हिम्मत कैसे करी। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हमें उसको फौरन से पकड़ना होगा, वो इन्फिनिटी जेम्स अभी भी उसके हाथ के अंदर ही मौजूद हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से नेमोर भी निकल कर आता है और कहता है कि इंपीरियर रेक्स। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों की तीनों हीरोज़ को वहाँ पे द हुड खड़े खड़े एक मट्टी की तरह उड़ा के दूर फेंक देता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त द हुड कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है 3 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। अब यहाँ पे जैसा कि दी वॉचर आ चुका है द हुड के पास, क्योंकि अब इन्फिनिटी स्टोन्स और इतनी पावर्स आ चुकी हैं कि वो वॉचर को भी देख पा रहा है। और 1 मिनट के लिए वॉचर को देखने के बाद वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली रेड हल्क यहाँ पे पानी से निकल कर आता है और सीधा द हुड को पकड़ के उससे इन्फिनिटी जेम्स छीनने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पे द हुड रेड हल्क को एक ज़बरदस्त किस्म का पंच मार के दोबारा से पीछे फेंकता है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि रेड हल्क जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिपेलियंट किस्म का सोल है। वो एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि हार मान जाए। उसने अपनी सारी ज़िंदगी हल्क से लड़ते लड़ते गुजार दी थी और इन दी एंड वो खुद एक खतरनाक किस्म का हल्क बन चुका है। लेकिन उसके पास सारी की सारी मिलिट्री की ट्रेनिंग, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उसको हमारे हल्क से सुपीरियर बनाती हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं क्योंकि जब वो यहाँ पे पार्कर रॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए गया था तो वहाँ से वो उसका एक इन्फिनिटी स्टोन चुरा चुका है और रेड हल्क की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और उसका खून बह रहा है। और अपने हाथ को देख के वो कहता है ये तो लाल है, लाल वाले का मतलब है पावर। और इसी तरह हम देखते हैं कि अब बेसिकली इस बैटल का टाइड थोड़ा सा पलटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली थॉर के पास भी एक इन्फिनिटी स्टोन है और रेड हल्क के पास भी। और रेड हल्क खड़ा होते हुए चिल्लाता है उस स्टोन को पकड़ते हुए, रेड इज पावर। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से अगर दूसरी तरफ न्यू मैक्सिको के अंदर शिफ्ट हों तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे हीरोज़ जो कि आयरन मैन के साथ आए थे उनको यहाँ पे द हुड ने धूल चढ़ा के बेहोश करके यहाँ से वो भाग गया उस स्टोन को लेके। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ होश में आकर कहता है कि आर्मर, क्या सिस्टम्स ठीक हैं? तो कहता है कि बिल्कुल सर, सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हो चुके हैं। और वहीं से आयरन मैन पूछता है कि पार्कर रॉबिन्स की लोकेशन के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो आर्मर बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पता करने के अंदर। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम जानते हो ना कि तुम जब भी मुझे ये बात कहते हो तो मुझे तुमसे नफरत होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं से आयरन मैन बताता है कि सर यहाँ पे एक एनर्जी फ्लक्सेशन को देखा गया है जो कि अननोन ओरिजिन की है और वो आपके साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि बस मुझे इसी को चेक करने की ज़रूरत थी। और इस तरह हम अगले पल देखते हैं कि बेसिकली द हुड, थॉर, नेमोर और रेड हल्क वो सीधा के सीधा सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट करके वो इसी जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे न्यू मैक्सिको के अंदर आयरन मैन वगैरह मौजूद थे। और आयरन मैन आता और कहता है कि मेरे सारे के सारे पावर सेल्स को शील्डिंग के ऊपर लगा दो क्योंकि हमें इसको रोकने के लिए आज कुछ भी करना ही होगा। और वहीं से थॉर बोलता है कि हमारी बात जरा गौर से सुनो पार्कर रॉबिन्स, इस वक्त जिस पावर को तुम वील्ड किए हुए वो तुम्हारी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और तुम इसके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तुम्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि इन्फिनिटी जेम्स को इस्तेमाल करने वालों का पहले क्या हशर हुआ है। और अगर तुम अभी हार मान के ये सारे के सारे स्टोन्स हमारे हाथों सौंप देते हो तो हम तुम्हें शायद माफ़ भी कर दें। तो वहीं से पार्कर रॉबिन बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो तुम पहले अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को नीचे रखो, फिर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि थॉर हमारे पास नेगोशिएशन का टाइम नहीं है, हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो वहीं से थॉर बोलता है कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा, वैसे भी इस वक्त हमारे पास 2 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद हैं
तुम इस बात को नहीं जानते हो पार्कर रॉबिन्स की ये क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम इनको जानने से पहले ही अपनी जान को गवा बैठोगे। तो इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स को यहीं पे फेंको और इस सारे की सारी बातों को यहीं पे खत्म करो, क्योंकि हम इन स्टोन्स को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वहीं से पार्कर रॉबिन्स बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हें ये कह रखा हूँ। तो थॉर बोलता है कि हम इसी तरीके से बात करते हैं हर किसी से। तो वहीं से द हुड बोलता है कि वेल, मेरे पास इससे फिर एक बेहतर आइडिया मौजूद है, क्यों ना मैं तुम लोगों की मरी हुई ठंडी बॉडी के अंदर से उन दोनों के दोनों स्टोन्स को निकाल के ले जाऊं। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सारे के सारे हीरोज दोबारा उठकर वापसी आते हैं और कैप्टन स्टीव रॉजर्स चिल्लाते हैं, अवेंजर्स असेंबल। लेकिन हम देखें कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे असेंबल होने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि पार्कर रॉबिन्स वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसने यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों से मुकाबला नहीं करा, बल्कि वो यहाँ से गायब हो गया। और इसी तरह रेड हल्क बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमें उससे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, वो ठीक हमारे सामने था, हम उसको रोक सकते थे। तो थॉर बोलता है कि हाँ मेरे भाई, शायद तुमने ठीक कहा था। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ मैं तो हमेशा ही ठीक कहता हूँ। तो थॉर बोलता है कि हाँ लेकिन उसके अंदर कोई नोबल प्ले नहीं था, हमें उसको एक मौका तो देना ही चाहिए था। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, जो हमारा प्लान है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो मार्वल बॉय बोलता है कि अभी भी हमारे पास 2 स्टोन्स मौजूद हैं। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि हाँ 2 का मतलब यह है कि अभी हमारे पल्ला ज़्यादा भारी है। और इसी तरह नेमोर बोलता है लेकिन 2 स्टोन्स तो उसके पास भी मौजूद हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है यार क्या तुम में से किसी ने इस बात को नोटिस करा है कि वॉचर यहाँ पे खड़ा हुआ हम सबको देख रहा है, और तुम जानते हो ना कि वॉचर यहाँ पे तभी आता है जब बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। तो हॉकाई बोलता है क्या स्पाइडी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि ट्रबल कितना ज़्यादा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन अब यहाँ पे वॉचर खड़े होकर हमारे सामने नज़र रखता रहेगा तो मेरा सारा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहेगा कि अब हम बर्बाद होने वाले हैं। तो वहीं से रीड टीचर बोलते हैं कि तुम अपनी इस पूरी की पूरी नर्वस एनर्जी को बचा के रखो, क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं उसके अंदर काफ़ी काम आएगी। तो स्पाइडरमैन बोलते हैं क्या मतलब, रोने के अंदर? तो रीड टीचर बोलते हैं कि नहीं, बल्कि हमें दूसरों की मदद करनी होगी इस क्वेस्ट के अंदर, क्योंकि अगले पल हम यहाँ से सीधा शिफ्ट होते हैं एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे आपको याद होगा कि बेसिकली प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर ने अपने स्टोन को जो है डेंजर रूम के अंदर छुपाया हुआ था। लेकिन यहाँ का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक्सेवियर को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और एक्सेवियर बोलते हैं कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैं हूँ चार्ल्स एक्सेवियर जिसने तुम्हें क्रिएट किया है, और इस वक्त मैं तुमसे ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जगह को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं वो हासिल करने के लिए आया हूँ जो कि मैं यहाँ पर रख कर गया था। तो वहीं से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ एक्सेवियर कि आप कौन हैं, लेकिन ये आपके ही ऑर्डर थे और मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बीस्ट यहाँ पे बोलता है कि आपने इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कोड वर्ड तो रखा होगा ना जिसके जरिए आप इसको हटा सकें। तो वहीं से चार्ल्स बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मेरा कभी इरादा ही नहीं था इस स्टोन को इस्तेमाल करने का। तो मिस मार्वल बोलती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, इसका अंजाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो चार्ल्स बोलते हैं कि नहीं ज़रा 1 मिनट मिस मार्वल, यहाँ पे कुछ और भी है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि आपका कुछ और से क्या मतलब है। तो मून नाइट ही बोलता है कि आखिरकार चार्ल्स तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे इस पूरे के पूरे डेंजर रूम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, अचानक उसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है और वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकार हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे पार्कर रॉबिन्स जो है वो पहुंच चुका होता है और वो ऑलरेडी जाके उस स्टोन को हासिल कर चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि माइंड जैम है। और हमें वॉचर बता रहा है कि किस तरीके से चार्ल्स एक्सेवियर इस अर्थ के ऊपर होने वाले मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स के अंदर से माने जाते हैं, और उनके पास सालों का एक्सपीरियंस और स्किल्स मौजूद है जिसके जरिए वो किसी भी इंसान के दिमाग की गहराइयों तक जा सकते हैं। और आज वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके पार्कर रॉबिन के अंदर जाके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और जब चार्ल्स एक्सेवियर यहाँ पे इन स्प्लिट सेकंड्स के अंदर उसके दिमाग को पढ़ने की, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वो साथ साथ फील कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी टीम रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से वुल्वरीन ने अपने क्लॉस को बाहर निकाल रहा है उसको मारने के लिए, किस तरीके से मून नाइट्स अपने अंदर की पर्सनैलिटी से मुकाबला कर रहा है, किस तरीके से स्पाइडर वुमन अपनी हार्मोन की पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आज एक ऐसी फाइट होने वाली है जो कि एक्सेवियर ने जिससे पहले कभी मुकाबला करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास इन्फिनिटी जैम मौजूद है, वो भी माइंड जैम, जो कि उसके माइंड को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर इस बात को जानते हैं कि आज के स्टेक्स कुछ ज़्यादा ही हाई हैं, उनको किसी भी हाल में पार्कर रॉबिन्स के दिमाग में घुस के उसको बंद करना ही होगा। और इसी तरह हमें दिखाई जा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर अपने दिमाग को लड़ा रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स अपने स्टोन की मदद से अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वुल्वरीन अपने क्लॉस निकाल रहा है, स्पाइडर वुमन अटैक की तैयारी कर रही है, वॉचर देख रहा है, मिस मार्वल तैयार हैं, मून नाइट अपने क्रिसेंट्स को निकाल चुका है। मतलब ये सारी की सारी मूवमेंट्स एक स्प्लिट सेकंड के अंदर हुई हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर अपने पूरा का पूरा जोर लगाते हैं और उनकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर चार्ल्स एक्सेवियर हार जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने के जितने लोग मौजूद होते हैं, पार्कर रॉबिन्स उनको धूल चटा के यहाँ से बहुत बुरी हालत में जा चुका है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं इटर्निटी के पास, यानी कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के बाहर। और वॉचर बताता है अब पार्कर रॉबिन की मुट्ठी के अंदर माइंड जैम, रियलिटी जैम और स्पेस जैम मौजूद हैं। इन जैम्स की मदद से पार्कर रॉबिन्स अब उन जगहों के ऊपर ट्रैवल करके जा सकता है जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब जिस जैम की उसकी तलाश है वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के हाथों सौंपा गया था। एट द टाइम जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये जैम दिया गया था तो वो अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम हुआ करते थे जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था।
जिसका मतलब ये है कि वो उनको दुनिया के अंदर होने वाला एक मोस्ट पावरफुल इंसान बना देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने इस पूरे के पूरे जैम को एक ऐसी जगह के ऊपर छुपाया है जिसके बारे में लोगों को जानना तो दूर, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि फाइनल इन्फिनिटी जैम को उन्होंने छुपाया था एस्ट्रल प्लेन के अंदर, जहाँ पे ट्रैवल करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसके अलावा उन्होंने इस पूरे के पूरे जैम को क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरैक के अंदर लपेट के रख दिया है ताकि इसको कोई भी खोल ना सके। और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा इसका पता कोई नहीं जानता कि एस्ट्रल प्लेन के अंदर उन्होंने इस चीज़ को छुपाया है तो कहाँ छुपाया है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि इन्फिनिटी जेम्स एक दूसरे से बातें करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं और जो कोई भी इसको व्हील करे वो एक एक करके उनकी तरफ पहुँच ही जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि हर एक स्टेप जो कि पार्कर रॉबिन्स अपना ले रहा है इन्फिनिटी स्टैम्प्स के करीब जाने के लिए, वही हर एक स्टेप उसको हर एक खतरे की तरफ भी ले जा रहा है जो कि उसके लिए अननोन है, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के अंदर होने वाला अकलौता इंसान नहीं है जिसको हमेशा से इन्फिनिटी जेम्स की तलाश थी। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई मौजूद होता है। यहाँ पे थैनोस मौजूद होता है, मास्टर ऑफ डेथ, और इस वक्त सोल जेम जो है वो उसके पोजेशन के अंदर मौजूद है। और थैनोस इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये स्टोन्स क्या कर सकते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली पार्कर रॉबिन जब यहाँ पे आखिरी इन्फिनिटी स्टोन यानी कि सोल जेम को हासिल करने के लिए आया है तो उससे पहले ही वहाँ पे थैनोस पहुँच के उसको हासिल कर चुका है। टू बी कंटिन्यूड।